नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से कैदी फरार हो गया है। उग्रवादी समीर तिर्की उर्फ साकिर तिर्की जेल से फरार हो गया। खेलगांव थाने में जेल प्रबंधन ने आवेदन दिया है। आपको बता दें कि गुरुवार शाम को ही उग्रवादी फरार हो गया था। उग्रवादी समीर तिर्की की तलाश अभी भी जारी है। अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। 2018 में उग्रवादी समीर तिर्की की गिरफ्तारी की गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उग्रवादी समीर तिर्की जेल से फरार हो गया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को ही शाम के वक्त वो फरार हुआ था। उसके बाद से पुलिस की टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। हालांकि अब तक पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से गुरुवार शाम कैदी फरार हो गया और इस मामले पर केंद्रीय कारा को करीब से समझने वाले पूर्व आईपीएस संजय रंजन ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि कैदी के फरार होने में जेल के अंदर हर लेवल पर चूक हुई है। रांची से एक आजीवन कारावास का कैदी फरार हो गया है। ये सूचना वाकई दुखद है। मुझे लगता है कि जेल अथॉरिटीज ने सिक्योरिटी ऑडिट नहीं किया प्रॉपरली और जो आरक्षी हैं जिनके जिम्मे वहां का सुरक्षा तंत्र है, उन्होंने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं किया। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी के लिए जो इस्तेमाल हुआ केबल है, उसके जरिए कैदी दीवार पे चढ़ा और अंततः दूसरी तरफ कूद गया। जो अभी तक जानकारी मिली है उसके हिसाब से 6:15 बजे की जो रात्रि गिनती होती है उसमें वो कैदी नहीं था शामिल, लेकिन माना जा रहा था कि वो कैदी कैंपस के भीतर ही है। इसके बाद 9 बजे, 11 बजे और 1 बजे की जो गिनती हुई वो फेक थी, गलत थी। दरअसल गिनती की ही नहीं गई थी और 3 बजे की गिनती में पता चला कि एक कैदी फरार है। और रांची से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां 7 मार्च को हिंदी विषय की परीक्षा और 8 मार्च को साइंस की परीक्षा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो परीक्षाएं रद्द की गई थी उसको लेकर अब तारीख का ऐलान कर दिया गया है और जैक ने परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। पेपर लीक होने पर परीक्षा को रद्द किया गया था। आपको बता दें 18 और 20 फरवरी को एग्जाम लिए गए थे, जिसका एग्जाम पेपर लीक हो गया था और उसके बाद से अब नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। खबर जमशेदपुर से है, जहां के अलकायदा के संदिग्ध आतंकी मामले में जिले के एडीजे 1 विमलेश कुमार सहाय की अदालत ने फैसला सुना दिया। उन्होंने अपने फैसले में सभी आरोपियों को सबूत नहीं होने के कारण बरी कर दिया है। अभी कटकी और मोहम्मद शमी जेल में बंद हैं और कलीमुद्दीन जमानत पर है। बता दें कि यह पूरा मामला 2016 का है। ट्रायल चली, विचारण के समय करीब 17 या 18 गवाह वाले किसी गवाह ने ये नहीं कहा कि इनों की संलिप्तता क्या है इन तीनों की। इसलिए न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर तीनों को बरी कर दिया गया। और ये आपका एडीजे 1 साहब का कोर्ट, ये सहायक जी का कोर्ट था, वो डर लग कोई तो मामला इतना लगा दिए तो कहते हैं घर में सोए हुए थे, घर से उठा के लेकर आके उनको आतंकी बना दिए। एक आलिम है जो दिन का बात बोलते हैं, अच्छा वो लोगों को समझाते हैं, अच्छा बात बोलते हैं। कभी कभी सोचे थे घर में सोए थे, जो आतंकी हो के घर में सोएगा उसको घर के उसको उठा के ला के आतंकी बना दिए। और रामगढ़ से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां जमीन विवाद में घायल कादिर की मौत हो गई है। रांची में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कादिर की मौत पर लोग भड़क गए। गोला थाना का शव के साथ घेराव किया है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। 3 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। हत्याकांड का एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है और गोला थाना का घेराव शव के साथ लोगों ने किया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हजारीबाग में इचाक के डुमरौन गांव में अब हिंसा के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। घटना के बाद बीजेपी विधायक अमित कुमार यादव डुमरौन पहुंचे और दोनों समुदाय के लोगों के साथ बातचीत की
उन्होंने विवाद की जड़ मदरसे में बने मीनार को बताया। प्रशासन की ओर से मामले की अनदेखी किए जाने पर उन्होंने थाना और ब्लॉक ऑफिस के घेराव का अल्टीमेटम भी दिया है। जो होना तो हो गया, अब खत्म कीजिए उस बात को, क्योंकि अभी मामला प्रशासनिक व्यवस्था से है। प्रशासन आपको क्या निर्णय देता है पहले हम लोग उसका इंतजार करेंगे। प्रशासन अगर आपके साथ इंसाफ करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेंगे। अभी हम लोग मुसलमान से झगड़ा नहीं करने जाएंगे, हम लोग झगड़ा थाना में और ब्लॉक में जाके करने जाएंगे। अगर हम लोग को इंसाफ नहीं मिलता है तो सारा यहाँ से लेडीज जेंट्स बच्चा बुजुर्ग बूढ़ा बूढ़ी मिल करके हमारे नेतृत्व में हम आगे आगे रहेंगे, आप लोग पीछे पीछे रहेंगे। हम लोग जाके थाने का घेराव करने का काम करेंगे, ब्लॉक का। और रांची से बड़ी खबर है, जहां रिश्वतखोर दारोगा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम ने दारोगा को पकड़ लिया। 5,000 रुपए की रिश्वत दारोगा ले रहा था। महिला थाना परिसर से गिरफ्तारी हुई है। दरअसल मोबाइल रिलीज के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। 20,000 रुपए की मांग की गई थी, जिनमें से 5,000 रुपए वो ले रहा था। तभी एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। शिक्षा रुकिए तो और 5,000 मोबाइल का एनओसी कोर्ट में भेजने के लिए 25,000 रुपया कल आप ला दीजिएगा। तो हम बोले कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, हम कल 5,000 रुपया ला देंगे। 5,000 रुपया लेके गए और बाकी हमारी जो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है वो मेरे साथ सुबह के 6 बजे से लगी हुई थी। 30-35 लोग अधिकारी लोग भी थे वहाँ पे, फोर्सेस थी। वो सारा मैंने कि सिविल ड्रेस में हम लोग थाना के आसपास इनका मतलब जो भी फील्डिंग सजाया हुआ था। उसके बाद ये 3 बजे थाना में आए और तुरंत हमको कॉल बैक भी किए ये। उसके बाद फिर इनको बाहर आके फिर मैंने पैसा दिया और उसके बाद फिर एसीबी की टीम ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरिडीह में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया और पुलिस ने छापेमारी के दौरान 15 बाइक जब्त की। साथ ही चोर गिरोह के एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोर की पहचान शास्त्री नगर निवासी अभिषेक कुमार के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि गिरोह का नेटवर्क गिरिडीह के साथ ही बिहार के जमुई तक फैला हुआ है। एसपी ने बताया कि एक चोर गिरफ्तार हुआ है, जबकि दूसरा बाइक चोर लाला पासवान फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। और उम्मीद है कि हम लोग को इसमें और भी बाइक्स और भी अभियुक्त की भी गिरफ्तारी होगी। सर मास्टरमाइंड कौन है इसमें? चूँकि ये मोटरसाइकिल अभी जहाँ से रिकवरी हुई है वो ये लोग जा कर के कहीं कहीं बेच देते थे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को। तो अभी तत्काल जो हम लोगों का है उसके हिसाब से इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से सामने आई है। लेकिन और भी लोग जो भी हैं हम लोग आगे और भी इंट्रोगेशन होगा, उसके आधार पर और भी हम लोग रिकवरी और गिरफ्तारी। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां अवैध कोयला डिपो में सीआरपीएफ का छापा पड़ा है। लगभग 100 टन अवैध कोयला जब्त किया गया और जब्त कोयला बीसीसीएल प्रबंधन को सौंपा गया है। बोरागढ़ ओपी क्षेत्र में छापेमारी की गई। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त धनबाद से बता रहे हैं, जहां अवैध कोयला डिपो में सीआरपीएफ ने छापेमारी की है। लगभग 100 टन अवैध कोयला जब्त किया गया है और फिलहाल जब्त कोयले को बीसीसीएल प्रबंधन को सौंप दिया गया है। को ही सूचना मिली थी रात में, वो गश्ती में आए भी थे रात में तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास में। वो देख कर गए हैं। उस समय भी कुछ लोग थे तो देखकर उनको भाग गए और कोयला यहीं पर छोड़ दिए। गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां तेज रफ्तार कार पलटने से 2 लोग की मौत हो गई और हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सलेडी गांव की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बताएं, रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। तो 5 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अगली खबर आपको पाकुड़ से बताते हैं, जहां पत्नी ने पति की ईंट से कूच कर हत्या कर दी। घटना हिरणपुर थाना क्षेत्र के धरनी पहाड़ गांव की है। परिजनों के मुताबिक मृतक को पत्नी पर अवैध संबंध का शक था, जिसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और इसके बाद महिला ने उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बताया कि प्रधान के पास आने के बाद ऐसा मेरा बेटा मेरा बहू हत्या कर दी। तो वही मैंने जा करके सही में दुर्गा जा करके देखता है अपना यहाँ ससुराल के घर जा करके, तो वहाँ सही में मरा आदमी ही। क्यों झगड़ा हो रहा था, क्या सुने क्या?
झगड़ा हुई, थोड़ा बहुत पी पा के गाली गलौज के थ्रू से ही बात बढ़ गया, फिर आपस में झगड़ा झंझट मारपीट। और धनबाद से बड़ी खबर है, जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा से छेड़छाड़ की गई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है और प्रशासन से प्रतिमा की सुरक्षा की भी मांग की गई है। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में ये प्रतिमा स्थापित है, जहां असामाजिक तत्वों के द्वारा छेड़छाड़ की गई है, जिस पर कार्रवाई की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं। कि आज जो हमारे भगवान है, यहाँ पर बिरसा भगवान की जो प्रतिमा है, आज उन्हें भी यहाँ के उपद्रवियों द्वारा छोड़ा नहीं जा रहा है। ये दुर्भाग्य है। हम युवा संघर्ष मोर्चा के सभी साथी आज उन्हें सम्मान देने का काम किए हैं, क्योंकि हमारे भगवान के साथ जो भी छेड़छाड़ करेंगे, ये दुर्भाग्य है कि इस तरह से कार्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि झारखंड के हमारे ये भगवान बिरसा मसीहा है, आंदोलनकारी हैं और युवा पीढ़ी को इनसे सीख लेना चाहिए। इन्हें इनकी प्रतिमा को जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द उनको बनाया जाए, अन्यथा युवा संघर्ष मोर्चा आंदोलन के साथ साथ ये प्रतिमा को बनाने का कार्य। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से 45 से अधिक मजदूर बर्फ में दब गए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस घटना पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है और हो सकता है कि बर्फ में दबे मजदूरों की संख्या बढ़ सकती है। पूरे हालात पर सरकार की नजर है। और देखा, अभी उसकी जानकारी लेंगे, लेकिन ये अभी और भी क्रांति बढ़ने की ऐसे आसार दिख रहे हैं। चर्चा हम लोगों ने की है आपस में, आगे की बात जब सामने आएगी। झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान कैग की रिपोर्ट चर्चा में है। स्वास्थ्य विभाग और भवन निर्माण पर रिपोर्ट को लेकर प्रधान महालेखाकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पीसी में साल 2016-17 से 2021-22 तक की ऑडिट की रिपोर्ट साझा की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। डॉक्टर मरीज के अनुपात में भी भारी कमी की बात कहते हुए इस पर चिंता जताई गई। एजी के रिपोर्ट की माने तो कोविड काल में भी केंद्र की ओर से मिले फंड का राज्य सरकार इस्तेमाल नहीं कर सकी। डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, स्टाफ नर्सेस और पैरामेडिक्स, इन सभी की भारी कमी है सभी तरह के अस्पतालों में। हमने देखा कि 6334 जो मेडिकल ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट होने चाहिए स्टेट में, ये सैंक्शनड पोस्ट हैं, उसके विरुद्ध 2210 पोस्ट यानी 61% खाली थी। दूसरी हमारी मेन फाइंडिंग जो है वो है हेल्थ केयर सर्विसेज यानी स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाओं से हमारा तात्पर्य है ओपीडी, आईपीडी, मैटरनिटी, ओटी, आईसीयू। तो इस तरह की सेवाओं में हमने देखा कि सारी स्वास्थ्य सेवाएं कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो झारखंड में बहुत बदतर है। जो हमारा नेशनल एवरेज है भारतवर्ष का वो है कि 10,000 जनता पर, पॉपुलेशन पर 37 डॉक्टर हैं और यहाँ झारखंड में 4 हैं। 10,000 पॉपुलेशन पर 4। 756 करोड़ का फंड कोविड के लिए उपलब्ध था। 756 करोड़, उसमें भारत सरकार का शेयर भी था और राज्य सरकार के शेयर भी था। लेकिन उस 756 में से सिर्फ 436 करोड़ राज्य सरकार ने रिलीज किया और उस 436 करोड़ में से भी सिर्फ 32% यानी 137 करोड़ का खर्चा हुआ। और अब बात कैग रिपोर्ट पर रार और सियासी तकरार की करते हैं। झारखंड में जेडीयू के इकलौते विधायक सरयू राय ने कैग की रिपोर्ट के आधार पर हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सरयू राय ने आरोप लगाया कि बन्ना गुप्ता के स्वास्थ्य मंत्री रहते कोरोना काल में बड़े पैमाने पर लूट की गई। कोविड फंड में जितने पैसे मिले थे वो पैसे भी सरकार खर्च नहीं कर पाई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। तो सीधे जेल में भेज देना चाहिए इसको। झारखंड में कैग रिपोर्ट पर रार और सियासी तकरार शुक्रवार को दिन भर देखने को मिली।
जेडीयू के इकलौते विधायक सरयू राय ने एक बार फिर से आंकड़ों के साथ ऐसा सियासी बम फोड़ा जिससे राजनीतिक गलियारे में खलबली मच गई। राजनीतिक होमवर्क के सुरमा सरयू राय ने खुलासा किया कि झारखंड में कोविड फंड का पूरा उपयोग नहीं हुआ। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल है। डॉक्टर, चिकित्सा पदाधिकारी, नर्स और पैरामेडिकल की भारी कमी है। स्वास्थ्य मंत्री को तो सीधे जेल में भेज देना चाहिए। इसके लिए मैंने जब इन बातों को उठाया था 2 साल पहले, तो स्वास्थ्य मंत्री ने मेरे ऊपर एफआईआर करा दिया था। पूर्व मंत्री और जेडीयू के विधायक सरयू राय ने चिट्ठा खोला और बताया कि केंद्र सरकार ने 483 करोड़ 54 लाख रुपए जारी किए थे। हेमंत सरकार को 272 करोड़ 88 लाख रुपए देने थे। कुल मिलाकर 756 करोड़ 42 लाख रुपए का प्रावधान हुआ। झारखंड सरकार ने केंद्र की 291 करोड़ 87 लाख रुपए और राज्य के 145 करोड़ 10 लाख रुपए जारी किए, लेकिन मात्र 436 करोड़ 97 लाख रुपए का ही उपयोग हुआ, यानी आपदा प्रबंधन फंड का भी पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने तत्कालीन मंत्री बन्ना गुप्ता का बचाव किया। सीजी का रिपोर्ट कितना ऑथेंटिक है नहीं है तो जांच का विषय है, और कुछ बातें कह देना और प्रमाणित करना ये दूसरी बात है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दावा किया कि कैग रिपोर्ट की जांच करेंगे, रिपोर्ट किस तरह से बनाई गई है इसका अवलोकन करेंगे। पर विधायक सरयू राय का साफ साफ आरोप है कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर लूट हुई है। हालांकि कितने पैसों की लूट हुई और कितनों का दुरुपयोग हुआ, इसका खुलासा तो जांच में ही हो पाएगा। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में झारखंड के आगे बढ़ने के आंकड़े सामने आए हैं और झारखंड में प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हुई है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू कलेक्शन हेमंत सोरेन जी के विगत 5 वर्षों के पूर्व की सरकार से बहुत ज्यादा बेहतर है। पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। पर कैपिटा इनकम बढ़ा है तो यूं ही नहीं बढ़ा है, रूरल सेक्टर में काम हुए, एलाइड एग्रो सेक्टर में काम हुआ है, तब जाकर के ये पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। पाकुड़ में करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म की खोज की गई है। भूविज्ञानी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह और वन रेंजर रामचंद्र पासवान ने क्षेत्र का दौरा किया है। इस क्रम में बरमसिया गांव में एक महत्वपूर्ण खोज सामने आई। यहां पर एक पेट्रोफाइट जीवाश्म की खोज की गई है। टीम ने एक विशाल वृक्ष के जीवाश्मकृत अवशेषों को पहचाना जो 10 से 14.5 करोड़ वर्ष यानी कि लगभग 100 से 145 मिलियन वर्ष पूर्व के हो सकते हैं। ये खोज न केवल वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए भी गर्व का विषय है। जो एक्सटेंशन है बरमसिया क्षेत्र में, यहाँ पे जियो टैग के माध्यम से हम लोग इसको और भी गूगल अर्थ जो हम है गूगल अर्थ पे इस प्लेस को भी हम लोग डिनोट करेंगे ताकि लोग यहाँ पे आ सके। मैं सरकार और जिला प्रशासन और तमाम से यही अनुरोध करेंगे कि ऐसे चीज़ों को जो नेचुरल हेरिटेज है, जो इंटरनेशनल हेरिटेज हमारा है, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ चीज़ों के हेरिटेज में रखा है, हमको लगता है इसको भी एक घोषणा किया जा सकता है। और अब आपको देवघर लेकर चलते हैं, जहां पिछले दिनों देवघर का सबसे पुराना बाजार मीना बाजार में आग लग गई थी, जिसमें 35 दुकानें जलकर खाक हो गई थी। दुकानदार सड़क पर आ गए। घटना के समय विधायक, मंत्री और जिला प्रशासन की टीम ने दुकानदारों को बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, लेकिन अभी तक इन दुकानदारों को कोई मदद नहीं मिल पाया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे। घर के सबसे पुराने बाजार मीना बाजार में, ये वही बाजार है जहां कुछ दिन पहले अगलग्गी में 35 परिवार सड़क पर आ गए थे। इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए कि हालांकि ये ज़रूर बनाया जा रहा है, लेकिन
इस अगलग्गी की घटना के बाद यहाँ पर नेता, मंत्री, प्रशासन सभी लोग पहुँचे, लेकिन इन दुकानदारों को सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये प्रति परिवार सांसद की तरफ से, वही 300 बोरे इस पूरे बनाने को लेकर 300 बोरे का सीमेंट जो है ये सुरेश पासवान विधायक की तरफ से मिला है। लेकिन अब भी इनकी उम्मीदें ये है कि जो सरकार यहाँ पर पहुँची थी, जो प्रशासन पहुँची थी, उन्हें कोई मदद दी जाए। हालांकि अब जो ये बन रहा है, ये सभी लोग खुद से ही चंदा करके इसे बना रहे हैं। करोड़ों का नुकसान हुआ है और 35 परिवार जो है वो सड़क पर आ गए। ये सब अपने अपने निजी ओछी से पैसे से बनवा रहे हैं। सिर्फ यहाँ के स्थानीय विधायक 300 बोरा सीमेंट और सांसद महोदय 25,000 रुपये नगद दिए हैं, बाकी कोई सहायता नहीं मिला है। क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन मिला था कि सबको फंड मिलेगा दुकान में, और जो पीड़ित परिवार हैं उनको ये मुआवजा दिया जाएगा, मगर अभी तक सरकार की तरफ से सब आए खाली आशा ही दिए हैं। दिक्कत हो रही है, करोड़ों का नुकसान हुआ और पता नहीं आगे क्या होगा। हम लोग तो लगे हुए हैं कि किसी तरह हम लोग खड़ा हो जाएं। और ये नज़रें ज़रूर सरकार पर लगाए हुए हैं कि इन्हें ज़रूर कुछ सरकार पहुंचे यहाँ पर और इनका मदद ज़रूर करे, क्योंकि जिस तरह से अगलग्गी की घटना हुई थी और जिस तरह से 35 परिवार सड़क पर आ गए थे, इन्हें उभरने में समय लग रहा है। लेकिन अब भी एक सवाल कि जिला प्रशासन हो या मंत्री हो या सरकार हो, यहाँ तक पहुँचने के बाद भी सिर्फ आश्वासन ही मिल पाया है, अब तक इन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।